लोकसभा के सदन के अंदर में ललन सिंह को कभी देखे कि खास करके मुंगेर लोकसभा के लिए सवाल करे? कभी कोई क्वेश्चन इनको तो बस शिखर खा करके चिबैते रहना है, बोलना कुछ नहीं है। बोलना है, अगर सदन में बोलना है तो जब आने के कुछ भी बोलना रहेगा। अभी आने के बीच में सदन में बोल रहे थे तो उनको लालू यादव और तेजस्वी यादव, इसके सिवा उनको कभी कुछ बोलने के लिए नहीं आया है। परसिमन हुआ है तब से ललन सिंह 15 साल रहे, 5 साल सूरजभान सिंह रहे, तब सब जब से परसिमन चेंज हुआ तब से यही लोग सांसद हैं, सत्ता में यही लोग हैं, यही लोग विधायक हैं। तब सब लोग जब यही बने हुए हैं तो काम तो होगा नहीं। अनंत सिंह को जो जेल से छोड़ा गया है, पैरोल पर लाया गया है, लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद उनके जमीन के विवाद के छुटकारा के लिए लाया गया है। आपको क्या लगता है कि इनको क्यों लाया गया है? ये जमीन का बंटवारा के लिए और अथी के बंटवारे के लिए तो रोज दिन तो आप देख रहे हैं कि जमीन का बंटवारा हो रहा है। रोज दिन तो बंटवारा यहाँ से पूरे बाढ़ विधानसभा, मोकामा विधानसभा सभी में उनका बंटवारा हो रहा है। अच्छा, पूरे दोनों विधानसभा में तो जमीन में है तो बंटवारा हो रहा है। तो जनता के भीड़ जा ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वोट आएगा। तो क्या आपको लगता है कि वो अब दौर है कि कोई व्यक्ति आ करके डरा करके धमका करके वोट मांग ले? अब धरती पर कोई किसी से कम नहीं है। हाँ। सब लोग अपने आप में है और सब लोग अब किसी चीज़ से डरने वाला आदमी से नहीं है। हाँ। ये सब लोग अब अपने आप में शक्तिशाली है और जहाँ पर पूरे जितना भी गरीब गुरबा है सब जब एकजुट हो गया है तो फिर डरने डरने का बातें नहीं है किन्हीं से। 85-90% एकजुट हो गया है। 85% एकदम 100 में 100 एकजुट है और जो 15% बचा उसमें से भी जो गरीब गुरबा हैं, जो बढ़िया इज्जतदार टाइप के हैं, वह भी कुमारी अनीता को वोट कर रहे हैं मुंगेर लोकसभा में। मुंगेर लोकसभा में। अच्छा, आपको क्या लगता है, बहुत सारा लोग से हम बात कर रहे हैं तो अभी ऑन कैमरा बात करने से डर रहा है, खास करके कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पे यादव जाति तो बड़ी मुखरता से बोल ले रहा है, बाकी किसी जाति की बात किया जाए तो बाकी सारा जात अभी थोड़ा सा डर रहा है कि अनंत पूछ रहे हैं कि बताइए वोट किधर करिएगा, तो कह रहा है कि अभी नहीं बताएंगे। और बाकी जात यादव हो या कुर्मी हो ये सब खुल करके बोल रहे हैं। हमको ज़रा बताइए, क्या अभी भी वो डर है लोगों में कि भाई अनंत सिंह के गांव के आसपास के हम हैं, अगर हम वोट कर देते हैं, बता देते हैं, मीडिया में बोल देते हैं तो डर आ देगा लोग हमको? तो लल्लू मुखिया को कभी किसी आदमी से, अनंत सिंह से लल्लू मुखिया को कभी डर लगा कि नहीं? हमको कोई डर नहीं लगा। हम तो 30 साल साथ भी रहे हैं। अच्छा, और 30 साल के बाद इधर 5 साल से अलग भी हैं। 5 साल से है। आपको कभी फ़ोन करते हैं कि नहीं? नहीं, हमको कोई बातचीत नहीं होता है। एक बार 5 साल से कोई बातचीत नहीं। एक बार भी फ़ोन नहीं किया? एक बार भी फ़ोन नहीं। आप नहीं किए कि वो नहीं किए? न हम किए न वो किए। दोनों आदमी एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने से बचते भी हैं आप लोग? न हमरे साथ कोई तरह का वैसा बात रहेगा तब न हम टीका टिप्पणी करेंगे। हाँ। या उनके साथ हमरा कोई बात रहेगा तब न वो हमरे पर टीका टिप्पणी करेंगे। हाँ। टीका टिप्पणी क्या करना है? इलेक्शन है, जिस तरफ वो जिस पार्टी में है, जिस पार्टी को मानते हैं उसके लिए वो अपन काम कर रहे हैं। आप ही के पार्टी के थे ना जी? पार्टी के थे लेकिन चले गए ना, जहाँ जिस घर से आए थे उस घर में चल गए। हाँ। जिस घर से आए थे विधायक जी उसी घर में उनका वापसी हो गया। तो अगला बार भी फिर उसी घर से अब चुनाव लड़ेंगे? अब उसी घर से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, हमको बताइए, कन्वर्टेशन को लेकर के बातें कर रहे थे कि मुंगेर लोकसभा में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में ये सवाल है आपसे कि बहुत सारा ऐसा जात है जो बेलदार हो गया, ये सारा जाति मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, 5 किलो राशन बहुत इफेक्टिव है। क्या आपको लग रहा है कि जो आप लोग नौकरी दिए 17 महीना में, ये उनके राम मंदिर पर 5 केजी राशन पर भारी पड़ेगा? यहाँ न तो 5 केजी राशन भारी पड़ेगा न राम मंदिर भारी पड़ेगा। ठीक है। यहाँ कुमारी अनीता भारी पड़ेंगे और अशोक महतो भारी पड़ेंगे।
मुंगेर में। मुंगेर में। हाँ। कह रहे लोग कि पीयूष प्रियदर्शी भी एक नेता है, वो उम्मीदवार इंडिपेंडेंट लड़ गए हैं और वो वोट काट ले रहे हैं धानुक समाज का। पीयूष प्रियदर्शी के तो कल भी आने के 10 को मेरे साथ में आकर के जो उसका प्रचार कर रहा था, वो सदस्यता लिया। आप डरा करके सदस्यता दिला रहे हैं कि जो उसका प्रचार में घूम रहा है बेचारा, वो अपने आकर के जब देख रहा है कि हम ये वोट कटवा साबित हो रहा है, अच्छा, तो हम किन्हीं को पैर खींचने में काहे लगे। हाँ। वो लड़ रहे हैं, अपना लड़े। तो वो कहीं से फंडेड है, आपका ये भी कहना हो सकता है। वो ललन बाबू दिए होंगे माल पानी, अपना खड़ी है कि कुछ वोट काटे ताकि हम निकले। लेकिन अबरी वो सारा दुनिया बूझ गया है कि चाहे किसी को खड़ी कर दें, कोई उपाय नहीं है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट सवाल है कि हम हसनचक वगैरह गांव में अभी घूम करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, ये बाढ़ विधानसभा में आता है। चूँकि ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप बाढ़ विधानसभा लड़े हैं, तो हमको ज़रा बताइए कि वहाँ कह रहे थे लोग कि बैकवर्ड कम्युनिटी की जो गांव है, उस गांव का कोई विकास ललन सिंह नहीं किए, कभी भी बैकवर्ड कम्युनिटी के गांवों का विकास नहीं करते। अगर बगल में जो स्वर्ण कम्युनिटी के गांव है, उस गांव में देखिए तो डिग्री इवनिंग कॉलेज है, उसके अलावा में देखिए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे नल जल की सुविधाएं एकदम दुरुस्त है। हमारे गांव में कुछ नहीं है, लोग रो रहे हैं। आप लोग सर स्थानीय यहाँ के नेता है, आप लोग सदन में सवाल अपने मित्रों से क्यों नहीं कहते हैं कि आप तो विधायक जी के साथ रहे अनंत सिंह के, उनके पत्नी से काहे नहीं कहा जब 5 साल थे तो हमरो गौवा के लोगों के विकास हो जाए। देखिए, अगर नीति या नियत दोनों साफ रहे तो सब जगह विकास होगा। अगर नीति साफ है, नियत गड़बड़ है, या नियत साफ है और नीति गड़बड़ है, तो विकास बेगरा करके होगा। दोनों जैसे आप कहीं भी चल जाइए, सभी जगह गांव का नाम जितना आप दरबे भदौर चल जाइए, हाई स्कूल भूमियार के गांव में है। अगर आप बरवाने चल जाइए, हाई स्कूल और 10+2 तक लगी भूमियार के गांव में है। किसी बैकवर्ड कम्युनिटी के गांव में हाई प्राथमिक स्कूल के हाई स्कूल में कोई कन्वर्ट हुआ है तो बताइए। नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? इसलिए भेदभाव है कि ई कुल के, हाँ, जैसे बैकवर्ड कम्युनिटी के उन लोग कहते हैं शूद्र है। हाँ, शूद्र है, से पैदा हुआ है। हाँ। और उसके बाद में ई लोग के माँ बेटी पढ़ जाएगा तो भारी जुल्म हो जाएगा। ढोल गंवार शूद्र पसीनारी सकल तारण के अधिकारी, बताइए। और उसके बाद में जितने भी गांव देख रहे हैं, जो भी गांव का रोड खराब आपको मिलेगा, वह बैकवर्ड, हरिजन, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इन लोग का रोड बिल्कुल खराब मिलेगा हमेशा। अभी तक बनबे नहीं किया है, सब खराब मिलेगा। अच्छा। चाहे कोई भी विधानसभा में चल जाइए, और वही उन लोग के गांव में चल जाइए तो चकाचक मिलेगा। तो इसलिए कि यहाँ पर जब से परसिमन हुआ है, तब से ललन सिंह 15 साल रहे, 5 साल सूरजभान सिंह रहे, तो सब जब से परसिमन चेंज हुआ तब से यही लोग सांसद हैं, सत्ता में यही लोग हैं, और यही लोग विधायक हैं। तब सब लोग जब यही बने हुए हैं तो काम तो होगा नहीं। अति पिछड़ा, दलित, हरिजन, महादलित, ये सब लाइनवा बोलिएगा सर, तो अपर कास्ट वाला जो भोटवा मिले अलग, वो सब नहीं मिलेगा सर। जैसे देखिए, अपर कास्ट में जो गरीब गुरबा है उसके यहाँ भी नहीं होगा। अच्छा, उसके यहाँ भी नहीं होगा। उसके यहाँ भी नहीं होगा। जो दबंग टाइप के हैं, बरियार टाइप के हैं, महाराजा टाइप के हैं, उसका गली चकाचक मिले। जो ललन बाबू के टाइप के हैं ना, जो ललन सिंह के साथ में बैठने उठने वाले हैं, उनके जगह चकाचक मिलेगा, उनको कमाई चकाचक मिलेगा। बाकी किसी को उनको मिलना नहीं है। और ये जो जितना भी अलंग पर रोड देख रहे हैं पूरे बिहार में, और जितना भी बांध देख रहे हैं पूरे बिहार में, यह कांग्रेस का रिजिम का देन है। स्वर्गीय रघुवंश बाबू जो मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री, उस समय वो इतना फंड ठेल कर करके दिए बिहार में
कि ये मांगते थे 5,000 तो देते थे 10,000। उसी का आज इतना चकाचक किया हुआ है, रघुवंश बाबू का ही देन है। आज बेचारे मर के भी देवता हो गए, उन्हीं का देन है कि आज चकाचक बांध पर रोड आपको देखने के लिए मिल रहा है और बांध भी मिल रहा है। उसके बाद में रघुवंश बाबू के ऊपर लोकसभा में क्वेश्चन उठ गया, सवाल उठा कि रघुवंश बाबू माननीय कृषि मंत्री जो हैं, ये ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के मंत्री हैं कि बिहार के मंत्री हैं, हमको समझ में नहीं आता है। निजी कोष का पैसा भी दूसरे स्टेट में दिए थे। तब वो खड़ी होकर करके हाथ जोड़ करके कहें कि सभी माननीय सांसद महोदय से आग्रह है कि बिहार मेरा बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, इसलिए कुछ हम फंड ज़्यादा दिए हैं, इस फंड से थोड़ा सा हाँ, इसके लिए हम सभी सांसद महोदय के क्षमा प्रार्थी। सब लोग माफ भी कर दिया, सब लोग। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं उठा। अगर उस पर वो थोड़ा दलील करते तब क्वेश्चन उठता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब माफिए मांग लिए सदन में बिहार के चलते, आज मर के देवता भी हो गए, तो आज तो नाम हम लोग ले रहे हैं कि हाँ उन्हीं का देन है। यहाँ पर न तो नीतीश कुमार जी का देन है, मुख्यमंत्री जी का न तो देन है, न और किसी का देन है। वह कांग्रेस के रिजिम में माननीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू का देन है कि आज चकाचक बांध पर रोड देख रहे हैं और विकास देख रहे हैं। कभी राज्यसभा लोकसभा के सदन के अंदर में ललन सिंह को कभी देखे कि खास करके मुंगेर लोकसभा के लिए सवाल करे? कभी कोई क्वेश्चन, इनको तो बस शिखर खा करके चिबैते रहना है, बोलना कुछ नहीं है। बोलना है, अगर सदन में बोलना है तो जब आने के कुछ भी बोलना रहेगा। अभी आने के बीच में सदन में बोल रहे थे तो उनको लालू यादव और तेजस्वी यादव, इसके सिवा उनको कभी कुछ बोलने के लिए नहीं आया है। मतलब सदन में इतना ही बोलेंगे, डेवलपमेंट पर और विकास पर किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं। प्रखर वक्ता है, इस बात को आपको मानना होगा कि वो इतना प्रखर वक्ता है कि जब एक कैसेट होता है सर, तो एक कैसेट में होता है, एक तरफ में होता है लालू यादव का गाना जैसे लगा दीजिए और दूसरे तरफ में नरेंद्र मोदी का गाना लगा दीजिए। तो एक तरफ में अभी हाल ही में उनका एक भाषण भी वायरल हो रहा है कि आप क्या जानते हैं लालू यादव के बारे में, सामाजिक न्याय के प्रोधा है, वो बोल रहे थे। अभी देख रहे हैं कि अब वो नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हर 1 साल 2 साल में इधर से उधर डोलेंगे, उधर जाएंगे तो उनका गुणगान करेंगे, इधर आएंगे तो इनका गुणगान करेंगे। तो ये गुणगाने करे में ही रहते हैं, विकास के गुणगान करने में नहीं रहते हैं, डेवलपमेंट के गुणगान में नहीं रहते हैं। ये सिर्फ जब इधर से उधर होंगे तब गुणगान करेंगे और इधर से उधर होंगे तब गुणगान करेंगे। इन लोग सब लोग CBI या CID के चक्कर से इधर से पल्ला झाड़ के उधर भागे हैं डर के मारे। अच्छा, वही बोल रहे थे कि मेरे यहाँ हम भी तो हट गए हैं, हम भी तो ये 17 महीना रहे हैं, तब मेरे यहाँ ED काहे नहीं आया, मेरे यहाँ CBI काहे नहीं आया। अरे तो तुम, आपको तो जानिए रहा है कि 17 महीना लगी गया, चूँकि अगलो बार आए तब साल भर में चल गए, तो 17 महीना लगी आए तो फिर तो जानिए रहा कि अबे करेगा, तो कहे हम इसके यहाँ भेजें। और नहीं तो इनको बालिका गृह कांड, सृजन घोटाला, यही दूगों के डर से तो आते हैं। और उन्हें जब कहते हैं अच्छा रुको, वह पट दबर उन्हें घुस जाते हैं। नहीं सर, ये आरोप नहीं था, ये था कि वो जो हुआ था इन लोग का, तेजस्वी यादव का, ये कह रहे हैं कि पटिया तोड़ रहे थे ललन सिंह, इसलिए इनको भगा। देखिए, पार्टी नहीं तोड़ रहे थे, पार्टी उटी तोड़ने में नहीं थे। ये थे कि इस तरह से कर कर करके चुके, इनको टास्क मिल गया था मोदी जी से। अच्छा, कि तुम जल्दी उधर से खेला ख़त्म करो, और नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी और नीतीश कुमार जी के ऊपर भी CBI और ED जाएगा। बस मिला थ्रेटनिंग, चल दिए उन्हें। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि आप कल हमको जब इंटरव्यू दिए थे तो आप उसमें बोले कि आप और अनंत सिंह और उनकी पत्नी ये सभी कोई गाड़ी से जा रहे थे, आप लोग के ऊपर में किसी सिंह साहब ने आप लोग के ऊपर में, क्या नाम था उनका जो एक्सीडेंट कराए? ललन सिंह कराए। हाँ,
और भोला सिंह किया। भोला सिंह किए, तो वो शूट एंड साइट 3.5 लाख का उनके ऊपर इनाम भी है। हाँ। ये बात सच है। अभी वोट मांग रहा है घूम घूम के ललन बाबू के। एसपी साहब क्या कर रहे हैं? सुशासन की सरकार नहीं है। सुशासन नाम का चीज नहीं है, यहाँ कुशासन अब हो चुका है। और नहीं तो जिसके ऊपर 3-3 लाख अवार्ड है, अवार्डेड है लोग, एवार्डेड है, तब उसको आपको पकड़ने में पैर हाथ फूल रहा है। और अगर यदि जो अभी किसी से लाठी चलवा चलवी हो जाए और बैकवर्ड समुदाय के रहे और हरिजन समुदाय के रहे या अति पिछड़ा दलित महादलित कोई भी रहे, तो उसके यहाँ सीढ़ी लगा करके पुलिस चढ़ जाएगा, छत पर से घर में हिल जाएगा। बिना महिला प्रशासन के भी। अब बिना महिला प्रशासन के अभी राजा मुर्गा नाम है मोकामा में, 3 दिन पहले कोई लेडीज पुलिस नहीं, और उसका घर में जा कर करके छीटा छीटी किया है सामान को, और जबकि कोई FIR नहीं, कोई केस नहीं है। और तब उसके यहाँ गया कि इसलिए कि मेरे साथ था, वो मदद कर रहा था, तब उसके यहाँ गया उसको धमसाने के लिए कि ताकि इधर आवे, बीजेपी में जाए, बीजेपी में जाए। इन लोगों के पास में मतलब कि सत्ता का बस इस सत्ता का दुरुपयोग खुल्लम खुल्ला हो रहा है। अच्छा। इससे ज़्यादा सत्ता का दुरुपयोग हो नहीं सकता है। और खास करके ललन बाबू सत्ता में रह करके कानून को खिलौना बना दिया। भूमिहार समाज के 3 बड़े नेता सूरजभान सिंह, अनंत सिंह और ललन सिंह, ये तीनों आदमी मिल करके 85% के वोट को नहीं तोड़ पाएंगे। इस बार तो इनका 1% भी इनका नहीं टूटेगा, और उन्हीं में से टूट करके हमरे दने आएगा। 15% में से आप लोग तोड़ लेंगे। 15% में से हमरे दने आएगा, चाहे जितना आएगा, लेकिन आएगा। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। साफ तौर पे ये बातें कह रहे हैं कि 15% की जो आबादी है उसमें से वोट हम लोग कन्वर्ट करा लेंगे, लेकिन अपने 85% में से एक भी वोट जाने नहीं देंगे। मुंगेर लोकसभा को लेकर के हमने इनसे बहुत सारा सवाल किया है, एक एक गांव का। हमने ये भी सवाल किया कि हसनचक जैसे बहुत सारे ऐसे इलाका है जहां पे बैकवर्ड कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा आबादी है, 20,000 15,000 आबादी है उस गांव का, और वहाँ पे जो विकास है, विकास नहीं दिख रहा है। और वहीं सड़क के किनारे जो फॉरवर्ड कम्युनिटी के गांव है वहाँ पे खूब विकास हुआ है। ये कह रहे हैं कि ललन सिंह फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करते हैं, अनंत सिंह फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोगों का सपोर्ट करते हैं, उधर टेंडर आ जाता है, और बैकवर्ड कम्युनिटी के गाँव में टेंडर वगैरह नहीं हो पाता है। इसीलिए ये सारा समस्या है। पिछले कई सालों से वो लोग सत्ता में बने हुए हैं, इसलिए ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बाकी इस बार अनीता कुमारी को ये लोग जिताने में लगे हुए हैं। अब देखना है कि 4 तारीख को जो रिजल्ट आता है वो किसके पक्ष में आता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।